हिंदुओं के दो प्रमुख ग्रंथों में से एक रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण प्रस्तुत करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श को पेश करती है। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस लंकाधिपति रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। श्री राम जी की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और इसमें इतने घटनाक्रम हुए जो हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप देख रहे हैं बुक्स बाइट स्नैपशॉट चैनल, शॉर्ट ऐसा जो दिल के पार जाए। चलिए हम आपको बताते हैं रामायण की 10 बड़ी जीवन सार्थक बातें। नंबर 1, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान श्री राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। इस महाकाव्य का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। नंबर 2, विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद भी उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। आजकल सिंगल फैमिली का चलन चला हुआ है, लेकिन रामायण हमें संयुक्त परिवार में रहना सिखाता है। नंबर 3, ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है आज की पीढ़ी के लिए। एक और, जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक अपने बड़े भाई श्री राम के साथ वनवास किया, तो वहीं दूसरे और छोटे भाई भरत, माता कैकेयी के इकलौते पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की यह सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 4, अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को भी बताता है। माता कैकेयी श्री राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है और अपने पुत्र भरत के लिए राजा के रूप में राज्याभिषेक। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो और हम अपनों का भूल कर भी बुरा ना कर सके। नंबर 5, सच्ची भक्ति और बल का सदुपयोग। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान श्री राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है। हनुमान जी परम बलशाली हैं और उन्होंने अपने बल का उपयोग धर्म के लिए किया, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए किया। उन्होंने बल का संयमित उपयोग किया। वो चाहते तो माता सीता को लंका से वापस स्वयं अपने बल से वापस ले आते, लेकिन उन्होंने अपने बल का अभिमान न करके प्रभु के निर्देशानुसार संयमित और विधिनुसार बल उपयोग किया। नंबर 6, माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। नंबर 7, सबसे समान व्यवहार। भगवान श्री राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। नंबर 8, भगवान की सच्ची सेवा। श्री राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच संवाद होता है,
जहां वे लक्ष्मण को श्री राम और माता सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती हैं, तब वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहां राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नंबर 9, भगवान में विश्वास की शक्ति। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उसका नाम लेने से इस भव सागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। नंबर 10, प्यार और दया। भगवान श्री राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है, और यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके अनुसार क्या हम रामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ को पढ़कर उससे मिलने वाली शिक्षा से अपना जीवन संवार सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।